नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित भर्ती के बारे में बताऊंगा। राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती जो 18 सितंबर से वापस रीओपन हुई है। पहले इस भर्ती का आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च से होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब ये पुणे भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। तो टोटल जो इसमें पद हैं, सारे पद मिला के 1760 पदों पर यह भर्ती होगी। इसके लिए जो क्वालिफाई योग्यता है अपने पास, एक तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, बीए, बीकॉम, बीएससी। दूसरा, आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे पीजीडीसी हो, चाहे आरएससीआईटी हो। ये दो इसकी शर्तें हैं। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग को छूट है। जो इसकी फ़ीस है, ऑनलाइन आवेदन फ़ीस 500 रुपये तो जनरल और ओबीसी के लिए है, और बाकी एससी एसटी के लिए 350 रुपये है। चयन प्रक्रिया होगी लिखित और कंप्यूटर परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी पहले एक 300 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। और आवेदन की जो तिथि है, तारीख है अपने पास, वो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 तक। ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। कोर्ट में भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 से। तो यहाँ कितने कितने पद हैं, कहाँ कहाँ डिवाइडेशन है इसका। तो ये कनिष्ठ लिपिक पद सेकंड ग्रेड के वो है 1056। फिर ये अलग अलग पद यहाँ दे रखे हैं। निजी सहायक के 268 पद हैं। 2000 से अधिक पदों के लिए भर्ती है। न्यूज़ में लिखा हुआ है कि पहले ये आवेदन 30 मार्च से शुरू होने थे, अब ये 27 अप्रैल तक जारी रहती, लेकिन गत 25 मार्च को कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन होने के कारण स्थगित किया गया और ये पुणे भर्ती 18 सितंबर से रीओपन की गई। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे इसमें? लिखित परीक्षा में पहला जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी विषय होगा। तो हिंदी विषय से संबंधित संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, वाच्य, ये सारे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से संबंधित एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, टेंस संबंधित प्रश्न, और सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर। इसके बाद लिखित परीक्षा के बाद कंप्यूटर परीक्षा होगी। कंप्यूटर पर आधारित टाइपिंग परीक्षा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आयोजित की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग 50 नंबर की, और 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट 25 + 25, 25 नंबर का हिंदी में, 25 नंबर का इंग्लिश में। इसी प्रकार 25 नंबर की टाइपिंग हिंदी में होगी और 25 नंबर की टाइपिंग इंग्लिश में होगी। तो टोटल जो अंक पार हो जाएंगे 100 नंबर टाइपिंग के और 300 नंबर पेपर के। तो इस प्रकार टोटल 400 नंबर में से सिलेक्शन होगा। ये इसका हिंदी का सिलेबस, सामान्य हिंदी, फिर जनरल इंग्लिश, दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप फर्स्ट बार हैं तो।
हिंदी के लिए आप कक्षा 9 से 12 के लिए नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना राजस्थान बोर्ड की एक पाठ्य पुस्तक है जो पहले चलती थी। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये 18 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट राजस्थान की वेबसाइट पर देख सकते हैं। SCRAJ 18/9/2020 को पुनः इसका नोटिफिकेशन आया और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 1/10/2020 से, यानी 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2020 तक। तो इसको आप ध्यान रखें विशेष से। ये राजस्थान का ज्योग्राफी है। तो यहाँ ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के विस्तार, जल प्रवाह तंत्र, जलवायु, राजस्थान की झीलें, कृषि संबंधित, पशु संबंधा, खनिज, परिवहन, मरुस्थलीकरण के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो, ये 30 मार्च की न्यूज़ थी। 30 मार्च के से ये फार्म भरने थे पहले। अभी फार्म वापस 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। 1 अक्टूबर 2020 से आप ऑनलाइन ये फार्म भर सकते हो। इसका विस्तृत रूप से नोटिस विस्तृत विज्ञापन यहाँ आप देख सकते हो। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, TSP नॉन TSP दोनों के बारे में बता रखा है। ये आप हाईकोर्ट वेबसाइट पे जाके, राजस्थान की इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, सारा विस्तृत रूप से इसमें बता रखा है। खिलाड़ियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ अपने आप वरीयताक्रम भर सकते हो। पहला राजस्थान उच्च न्यायालय, दूसरा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, इस प्रकार की वरीयताक्रम है। कौन से ज़िले में कितने पद हैं ये भी इसमें दिया हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दे रखी इसमें, मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एंड मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एज लिमिट भी दे रखी है 9 नंबर पॉइंट पे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आप देख सकते हैं 500 रुपये तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए है।
और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 350 रुपये रखे गए हैं। ये किस प्रकार का पेपर होगा? जो फर्स्ट पेपर लिखित एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें सेक्शन ए में हिंदी से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे टोटल 100 नंबर के, इंग्लिश से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे टोटल 100 नंबर के, और जनरल नॉलेज से संबंधित भी 50 क्वेश्चन होंगे। यानी क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 150 होगी। टोटल पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें ये न्यूनतम क्वालिफाई भी करना है, आपको ध्यान रखना। फॉर SC/ST के लिए 120 नंबर, यानी 300 में से 120 नंबर लाने ज़रूरी है पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और फॉर अदर, इसके अलावा जो है जनरल है, OBC है, तो उनके लिए 135, यानी 300 में से 135 नंबर आपको चाहिए। ये पास होने की यहाँ शर्त है। पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है आपको। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होगी। ये सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ईच पार्ट सेल है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट थ्रू OMR शीट, आंसर शीट। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आपके लिए यहाँ है, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। यानी कि जो प्रत्यक्ष एग्ज़ाम में 1/3 जो नेगेटिव मार्क्स होते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन पे क्वेश्चन गलत किया जाता है, तो वो इस पेपर में नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर हिंदी का सिलेबस है जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दे रखा है। हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, किस किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक वही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाच्य, मुहावरे, वाक्यांश, ये सब हिंदी से संबंधित टॉपिक है। फिर इंग्लिश से संबंधित भी टॉपिक दे रखे हैं अपन को। टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश से दे रखी। यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, वन वर्ड, आइडम्स, परहैप्स, सारे इसमें हैं। और जनरल नॉलेज के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसर्च, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ऑफ राजस्थान, यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन ईच इन 2 मार्क्स। फिर पेपर सेकंड होगा, तो ये 5 गुना के लिए आयोजित होगा। यदि मान लो 2000 पोस्ट है, तो कम से कम 10,000 का इसमें सिलेक्शन होगा टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग पेपर फर्स्ट में हिंदी 5 मिनट की टाइपिंग होगी, जिसमें 25 मार्क का होगा। इंग्लिश भी 25 मार्क्स की होगी। सेकंड में एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो टोटल टाइपिंग टेस्ट है वो 20 मिनट का होगा। और इसमें भी मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो SC/ST के लिए तो 100 में से 20 है, और फॉर अदर के लिए 22.5 है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टाइपिंग होगी, दोनों लैंग्वेज में। और कितने स्पीड चाहिए इसमें? द फ्रंट ऑफ फोर्थ कंप्यूटर टेस्ट शेल बी कुटिव लैंग्वेज होती है ये हिंदी में टाइपिंग की, तो यहाँ पर होगी। और 8000 की के लिए वहाँ आपको एफिशिएंट टेंस में क्या क्या आ सकता है? एक तो आपको फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ लिखना, पेज टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, यानी कि आपको वहाँ पर मार्कशीट बनाना, शब्दों को चेंज करना, हाईलाइट करना, डार्क करना, इस प्रकार के एफिशिएंट टेंस में पूछा जाएगा। फिर ये मेरिट लिस्ट किस प्रकार इसकी निकलेगी? तो ये बहुत ही शानदार भर्ती है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर से ये नोटिफिकेशन मार्च में जारी किया गया था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ऑनलाइन
फॉर्म भरने की डेट परिवर्तित हुई है। फिर यहाँ आप टोटल देख सकते हो कितने पद कहाँ कहाँ हैं, और यदि जिले वाइज देखना चाहते हो तो जिले वाइज भी इसमें दे रखे हैं। अजमेर में टोटल पोस्ट कितनी है? 76। अजमेर, अलवर, बालोतरा, चित्तौड़गढ़, जिस ज़िले से आप भरना चाहते हो उस ज़िले से यहाँ भर सकते हो। जैसे कि मेड़ता 24 पोस्ट है मेड़ता कोर्ट में, तो टोटल 1056 पोस्ट है। ये टीएसपी क्षेत्र के लिए है, ये नॉन टीएसपी। तो यहाँ आराम से आप जिले वाइज फॉर्म भर सकते हैं, जिलों की संख्या को देखते हुए, पोस्ट की संख्या को देखते हुए। ये शॉर्ट सिंबल बताए हैं कि जहाँ ओबीसी लिखा है उसका मतलब क्या है, एससी का मतलब क्या है, पीडी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, ईएस का मतलब क्या है। यह भी इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा का स्थान, माह और दिनांक, कौन से प्लेस पे, कौन से मंथ में, कौन से डेट को एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिले में केवल पर आयोजित की जाने की संभावना है। संख्याओं को देखते हुए एक से अधिक पारियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द इससे संबंधित मॉडल पेपर, एलडीसी हाई कोर्ट से संबंधित मॉडल पेपर भी इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे वीडियो बना के। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ये नोटिफिकेशन 19 मार्च को जारी किया था और फिर 25 मार्च को वापस स्थगित कर दिया गया लॉकडाउन के कारण, और पुनः ये रीओपन 18 सितंबर 2020 को हुआ है। तो जो ग्रेजुएट हैं, जिसके कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है, जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।